हेलो एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हमारे एमकॉम के 4th सेमेस्टर के अंतर्गत कंपनी लॉ इस विषय में जो सेकेंड यूनिट मैंने पिछले एक वीडियो में आपको स्टार्ट किया है, जिसमें आपको काइंड्स ऑफ शेयर वहाँ पे शेयर कैपिटल का मैंने वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया था। सो आज के इस वीडियो में हम हमारे सेकेंड यूनिट को प्रोसीड करते हुए नेक्स्ट एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं या उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। सो वो पॉइंट है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, मतलब हस्तांतर और हस्तांकन, इन दोनों के बारे में जानकारी अर्जित करनी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सो दोस्तों, ये दो अलग अलग टॉपिक पढ़ने के बजाय, जैसे हमने प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की अलग अलग इंफॉर्मेशन लेने के बजाय एक डिस्टिंग्विश किया था और वहाँ पे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट उसका समझने की कोशिश की थी, वैसा ही सेम आज हम यहाँ पे ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के संदर्भ में करने वाले हैं। इनके भी अलग अलग पॉइंट्स समझ के या अलग अलग वीडियोस में लेने के बजाय एक ही वीडियो में अलग अलग बेसिस ऑफ डिस्टिंग्विश के आधार पे, मतलब एक आधार लेके हस्तांतरण क्या होता है, हस्तांकन क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, ये आज हम यहाँ पे समझेंगे। सो सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसका हम यहाँ आधार लेने वाले हैं, लेकिन जो बात यहाँ नहीं लिखी है, इंफॉर्मेशन जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का, वो हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। तो बात करते हैं ट्रांसफर और ट्रांसमिशन की। जिनको ट्रांसफर को हिंदी या मराठी में हस्तांतरण कहते हैं और ट्रांसमिशन को हस्तांकन कहते हैं। ट्रांसफर की प्रक्रिया कभी भी की जा सकती है। ट्रांसफर मतलब ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसफर, आप जैसे आपका कोई रिलेटिव नहीं भी है तो ऐसे व्यक्ति को भी ट्रांसफर कर सकते हो आपका शेयर, लेकिन ट्रांसमिशन या हस्तांकन की जो प्रक्रिया है ये इस परिस्थिति में होती है कि जो एग्जिस्टिंग एक्चुअल ओरिजिनल शेयर होल्डर है उसकी अगर डेथ हो जाती है, वो अगर ल्यूनेटिक या इंसेन घोषित हो जाता है, मतलब पागल घोषित हो जाता है, अगर वो इंसॉल्वेंट घोषित हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है, और इंसॉल्वेंट वाली प्रोसेस यहाँ पे कम लागू पड़ती है या लागू ही नहीं पड़ती ऐसा हम बोलेंगे, लेकिन ल्यूनेटिक या इंसेन हो जाना माने पागल हो जाना या डेथ, ये जो दो कंडीशंस है, इसमें जो वहाँ पे जिस व्यक्ति का नाम एज ए नॉमिनी उस शेयर में लिखा गया था, उस व्यक्ति को ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन की या हस्तांकन की प्रोसेस हो जाती है। सो अब बेसिक इंफॉर्मेशन, जो बेसिक यहाँ पे जानकारी थी, वो लेने के बाद हम कुछ पॉइंट्स के आधार पे ट्रांसफर और ट्रांसमिशन को समझेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट है रीजन। ट्रांसफर का रीजन क्या होता है, ट्रांसमिशन का रीजन क्या होता है। सो फर्स्ट रीजन ऑफ ट्रांसफर इज ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय रीजन ऑफ अ वॉलंटरी एंड डेलिबरेट एक्ट ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर। जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, शुरुआती इंट्रोडक्टरी पोर्शन में बताया है कि ट्रांसफर कोई भी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है या ओनर, जिसको अब हम कहेंगे, जो सिक्योरिटी होल्डर है या ओनर है, वो अपनी खुशी से डेलिबरेटली, मतलब वो चाहते हुए, खुद की इच्छा से, स्व खुशी से, या तो वॉलंटरीली या डेलिबरेटली वो यहाँ पर हस्तांतरण की प्रक्रिया माने ट्रांसफर की प्रक्रिया कर सकता है। रीजन यहाँ पे जरूरी नहीं है, इच्छा से या खुद की स्व खुशी से भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं अपने सिक्योरिटीज को किसी अन्य व्यक्ति को। लेकिन बात अगर ट्रांसमिशन की हो तो ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस बाय द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब यहाँ जो ये रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ है, ये रीजन जो लॉ ने कंसीडर किया हुआ है, वो रीजन क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। या तो जो एक्चुअल शेयर होल्डर है, एक्चुअल सिक्योरिटी होल्डर, अब हम कहेंगे एक्चुअल सिक्योरिटी होल्डर या ओनर की डेथ हो जाती है या वो इंसेन डिक्लेयर कर दिया जाता है, ऐसे परिस्थिति में लॉ ने कंसीडर किया हुआ है कि ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस किया जाए, हस्तांकन प्रोसीड किया जाए। सो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट हमने देखा, डिस्टिंग्विश का बेसिस हमारा था रीजन। देन सेकेंड पे मूव करते हैं जो है कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या इसमें रोल होता है हस्तांतरण में या हस्तांकन में। सो ट्रांसफर की अगर बात करें, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस अंडर सम कॉन्ट्रैक्ट्स, मींस जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी एक ओनर ने अपनी सिक्योरिटीज किसी
किसी अन्य को जब ट्रांसफर करने का सोचा है तो उस समय कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, कुछ करार किए जाते हैं। बट बात ट्रांसमिशन की अगर हो तो ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि जो एक्चुअल सिक्योरिटी होल्डर है उसकी डेथ होने के कारण या किसी मतलब जिसको हम बोलेंगे कि जो एक आपदा उन पे आ पड़ी है उसके कारण अब सीधा उनका जो एक अंश है, उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी जो प्रतिभूतियाँ है वो उन्हीं के किसी एक जो उन्होंने नॉमिनी वहाँ पे डिक्लेयर किया था उसी को ट्रांसफर की जाती है, उसी को दी जाती है। ट्रांसफर करने के बजाय क्या बोलेंगे हम, उसके पास वो उसे सौंप दी जाती है, जिसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं, हस्तांतरण कहते हैं। तो हस्तांतरित की जा रही है, इसीलिए यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी नेसेसिटी मानी नहीं गई है। उसके बाद है फॉर्मेलिटीज। A large number of legal formalities are complied with the effective transfer of securities। भाई बहुत सही बात है कि जब आप एक मतलब एक्स व्यक्ति अगर वाई व्यक्ति को अपनी सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर रहा है, अपनी प्रतिभूतियां हस्तांतरित कर रहा है, तो ये दोनों ना एक दूसरे को जानते होंगे, ऐसी कोई भी वहाँ पे चीज़ नहीं है। तो जो लेन देन का व्यवहार हो रहा है इसकी कोई सबूत होनी चाहिए, इसका कोई गवाह होना चाहिए। सो ऐसे परिस्थिति में 100 बक्का 1 लिखा, ये कहावत आपने हिंदी में सुनी होगी कि 100 बार आप मुंह से बड़बड़ कर लीजिए लेकिन वो काम नहीं आती जितना आपका एक कागज बोलता है। सो कागज बोलते हैं, इसीलिए लीगल फॉर्मेलिटीज इन द फॉर्म ऑफ पेपर की जाती है। और ये फॉर्मेलिटीज एक ह्यूज नंबर में, एक लार्ज नंबर में ट्रांसफर की जब प्रोसीजर की जाती है तब अपनाई जाती है। उसके बाद अगर ट्रांसमिशन में देखें तो इन ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज ओनली सर्टेन डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डू सबमिटेड अलोंग विद द इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। जो जरूरी कागजात है जैसे जिसका नाम नॉमिनी के अंतर्गत वहाँ घोषित किया गया होगा, डिक्लेयर किया गया होगा, दर्ज किया गया होगा उस नॉमिनी को, हाँ वो वही व्यक्ति है। ऐसे सर्टिफिकेशन या साबित करने वाले जो जरूरी दस्तावेज है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को इंटीमेशन जब देते हैं ट्रांसमिशन का तो उनके साथ वो जमा करना होता है। बाकी कोई भी ज़्यादा यहाँ पर प्रोसीजर डॉक्यूमेंट सबमिशन की या जिसको हम बोलेंगे कि फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज की ट्रांसमिशन में नहीं बताई गई है। वही अगर बात हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की करते हैं कि जब यहाँ पे जैसे अब मैंने मान के चलिए कि एक ट्रांसफर की प्रोसेस ले ली तो एक्स ने, एक अननोन व्यक्ति है एक्स ने वाई को ट्रांसफर कर दी। सो ऐसे परिस्थिति में क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर यहाँ पे देना होता है या इसमें वो कंसीडर किया जाता है? और जब ट्रांसमिशन होता है तो क्या प्रोसेस होती है वो अब हम देखेंगे। Instrument of transfer. An instrument of transfer is executed by both the transferor and the transferee, and the same is delivered to the company along with the share certificate। मतलब यहाँ पर फिर से अगर आप एक बात देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, तो जो ट्रांसफर की प्रोसेस है ये थोड़ी जटिल है। इसमें हर एक काम लॉ को कंसीडर करते हुए, लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए करना पड़ता है। सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, जो ट्रांसफरर है और ट्रांसफररी है, इन दोनों को कंपनी के पास शेयर सर्टिफिकेट के साथ डिलीवर करना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें ट्रांसमिशन में, सो नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर is executed in the case of transmission of securities। यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जमा करने की, दर्ज करने की, ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन, सबसे ज्यादा महत्व का और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में हम जिसको बोलेंगे कि क्या कुछ कंसिडरेशन देना होता है, कुछ भुगतान करना होता है जब हम ट्रांसफर करते हैं या ट्रांसमिशन की प्रोसेस करते हैं। सो सबसे पहले देखेंगे ट्रांसफर करने की प्रोसेस। सो ट्रांसफर में कंसिडरेशन इज मस्ट इन द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। भाई एक अननोन व्यक्ति, एक एक्स अपनी सिक्योरिटीज, अपनी जो प्रतिभूतियां है वो वाई को बेच रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, दे रहा है, लेन देन हो रहा है। क्या ऐसे ही एवं दे देगा? क्या नहीं, उसके बदले में डेफिनेटली कंसिडरेशन लिया जाएगा, भुगतान लिया जाएगा, मुबदला लिया जाएगा, जिसको मराठी में मुबदला, हिंदी में भुगतान और अंग्रेजी में कंसिडरेशन कहते हैं। तो भुगतान की राशि जरूर ली जाएगी, तभी अपनी प्रतिभूतियां दी जाएगी। लेकिन अगर बात कंसिडरेशन की हम करेंगे ट्रांसमिशन के केस में, सो नो
ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, अब जो ट्रांसमिशन हो रहा है, हस्तांकन हो रहा है, यहाँ मतलब जो व्यक्ति है वो अधिकारों के कारण उसे वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी मिल रही है, अधिकार के कारण उसकी एक वहाँ पे जो जिसको हम नॉमिनी कहते हैं उसका नाम दर्ज होने के कारण उसे ये सिक्योरिटीज मिल रही है। तो अधिकार के कारण सिक्योरिटी मिल रही है, वो खरीदने गया या लेन देन वाली प्रोसेस है क्या? नहीं, यहाँ पे एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम पे वो दर्ज कराई जा रही है। तो ऐसे परिस्थिति में भुगतान राशि की, कंसिडरेशन अमाउंट की कोई भी यहाँ पे गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती, इसीलिए कहा गया है नो कंसिडरेशन इज देयर इन अ ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। जब प्रतिभूतियों का हस्तांकन किया जाता है सो उस समय भुगतान राशि की कोई भी यहाँ पर बात देखी नहीं गई है या दी नहीं जाती। उसके बाद है स्टैंप ड्यूटी। अब स्टैंप ड्यूटी देखते हैं, ट्रांसफर में स्टैंप ड्यूटी देनी होती है या ट्रांसमिशन में देनी होती है या इन दोनों में देनी पड़ती है या दोनों में नहीं देनी पड़ती, क्या माजरा है अभी देखेंगे। So stamp duty in transfer of securities, stamps are required to be affixed on the transfer instrument। जब ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, ट्रांसफर की प्रोसेस हो रही है, अगर हम A to B ट्रांसफर करने की प्रोसेस बोल रहे हैं तो इस ट्रांसफर करने की प्रोसेस में जो यहाँ पे ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट है इसको पर्टिकुलर स्टैम्प के द्वारा अफिक्स्ड करना पड़ता है, मुद्रांकन करना पड़ता है और ये प्रोसेस लीगली यहाँ पे मैंडेटरी मानी गई है, जरूरी मानी गई है, कानूनन इस प्रोसीजर को करना यहाँ पे जरूरी माना गया है। वहीं अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो इन ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज नो स्टैम्प ड्यूटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। यहाँ पे मुद्रांकन शुल्क माने स्टैम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं होती। फिर अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शंस की, पाबंदियों की। सो अ कंपनी में बाय इट्स आर्टिकल इम्पोज सर्टन रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। जो एक कंपनी है वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन माने अंतर नियमावली के आधार पे, अंतर नियमावली के कुछ क्लॉज के आधार पे जो सिक्योरिटी का ट्रांसफरिकेशन है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। वही अगर हम बात करें ट्रांसमिशन की, सो अ कंपनी कैन नॉट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। किसी भी कंडीशन में कंपनी ट्रांसमिशन की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा सकती, पाबंदी नहीं लगा सकती। और कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ नहीं लिखे, जैसे कि संचालक मंडल ट्रांसफरिकेशन को या ट्रांसफर को नकार सकते हैं या नहीं। सो यहाँ पे बात ये है कि संचालक मंडल जो मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफर की प्रोसेस है, ट्रांसफर की प्रोसेस को कभी कभी संचालक मंडल के द्वारा नकार दिया जा सकता है, लेकिन ट्रांसमिशन की प्रोसेस को नकार देना किसी के भी बस की बात नहीं है, संचालक मंडल के बस की बात नहीं है, जबकि कंपनी भी इम्पोज नहीं करती है जब यहाँ पर ट्रांसमिशन की प्रोसेस होती है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपके सामने जो दो कंसेप्ट्स थी, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, वो आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश का आधार लेके एक तुलनात्मक अभ्यास करके, जिसको हम बोलेंगे कंपैरेटिव स्टडी, आज हमने यहाँ पे की है कि ट्रांसफर में क्या होता है, ट्रांसमिशन में क्या होता है, और इसके आधार पे आपको ये जो प्रोसेस है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन की या इसके जो पॉइंट्स है वो आपको पूरे रूप से समझ आए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और ये मेरा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू।